आपने कभी सोचा है कि कुछ इन्वेस्टर्स हमेशा जीतते हुए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स हमेशा अपने पैसे डूब जाते हैं? ये नसीब नहीं है, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें आप कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, उसकी इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं कि कंपनी कितना पैसा बना रही है, उसके बैलेंसेस देखते हैं कंपनी के कैश फ्लोज कैसा है, कंपनी के पास कैश रिजर्व कितना है, और उसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, वो है कुछ रेशोज, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि कंपनी कितने कमा रही है, मतलब कंपनी की प्राइस क्या है और कंपनी की अर्निंग कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसकी अर्निंग है 20 रुपए और उसकी प्राइस है 100 रुपए, तो वो 5 के पी पे मिल रही है आपको। अब टी का ये सीन होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो जितना कम होता है, इसका मतलब कि कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है, कंपनी का शेयर इतना सस्ता है और आपको एक डिस्काउंटेड रेट के अंदर मिल रहा है। दूसरा रेशो जो इम्पोर्टेंट है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। प्राइस टू बुक वैल्यू का भी यही सीन होता है कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। जो एक और इम्पोर्टेंट रेशो है वो है डेट टू इक्विटी रेशो, और एक है जो इम्पोर्टेंट है वो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी। ये कुछ चीजें हैं जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हेल्प करेगी। एक और चीज जो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज़रूरी है वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ज़्यादा कंपनी का सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है और कंपनी के ऑपरेशंस कैसे हैं, मतलब कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन क्या है, कंपनी क्या चीज़ बनाती है, उसके सेक्टर में ग्रोथ क्या चल रही है, और कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है। साथ साथ कंपनी की जो मैनेजमेंट, कंपनी की CEO की रेपुटेशन, ये भी फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर एक मजबूत रोल प्ले करता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ साथ एक चीज़ जो और ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है वो है गवर्नमेंट का इंटरेस्ट सेक्टर पर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मुल्क की इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करके और बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में आपको बताती है। आज हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो ख़त्म होती है। ये फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो मैंने ऐसी रखी है कि हर बेसिक से बेसिक बंदा जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वो आराम से, उससे कम टाइम के अंदर वो आराम से चीज़ें समझ सके। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।